हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिनसे प्यार करते हैं या आपको जिनके ऊपर क्रश है या आप जिन्हें पसंद करते हैं, क्या आपका उनसे मिलन होगा? क्या आप दोनों की शादी होगी? क्या आप दोनों भविष्य में जाकर एक दूसरे के साथ में रहेंगे? आपके लिए ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहे हैं 3 कार्ड्स। आपको जो भी नंबर अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे चुन लीजिए और उसी नंबर से रिलेटेड आपकी अपनी रीडिंग पर जाकर के अपनी रीडिंग चेक करिए। ठीक है, वो आपका पाइल होगा। अपना वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। पॉज करके ध्यान से शांत चित्त से फोकस करके फिर अपना पाइल चूज़ करिए। ठीक है, मिलते हैं आपकी रीडिंग में। गुड लक ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल वन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज किया है या फर्स्ट कार्ड चूज किया है, आपके लिए जो कार्ड है निकला है वो है एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट कार्ड तो इस बात को श्योरली कह रहा है कि हाँ, आप दोनों का मिलन होगा, यानी कि आप जिसको पसंद करते हैं वो व्यक्ति भी आपको पसंद करता है, अभी कर रहा होगा, या फिर भविष्य में अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हुई है तो आगे जाकर के आप दोनों में जरूर वो भी व्यक्ति भी आपको पसंद करेगा और आप दोनों का रिलेशनशिप एक हो सकता है एंड यू बोथ विल कम इनटू यूनियन। लेकिन एंगेजमेंट कार्ड यहाँ पर इस बात की सिर्फ पुष्टि कर रहा है कि आप दोनों एक होने वाले हैं, मतलब एक दोनों में लव एक्सचेंज होगा, यानी कि प्यार का एक्सचेंज होगा। दोनों एक दूसरे को कंफर्मेशन देंगे कि यस वी बोथ लव ईच अदर। अब शादी होगी कि नहीं, देखिए एंगेजमेंट कार्ड एंगेजमेंट को ही दिखाता है। शादी होगी कि नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। ये हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि आगे कार्ड्स में क्या निकलता है, क्या आप दोनों की शादी होगी। लेकिन हाँ, बात एंगेजमेंट मतलब दोनों एक दूसरे को हामी भरेंगे कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, आपको उनका प्यार अवश्य मिलेगा जिसे भी आप पसंद करते हैं। ओके, ये आपका मास्टर कार्ड है। तो मास्टर कार्ड के हिसाब से यस, आप जिसे पसंद करते हैं वो व्यक्ति भी आपको पसंद करता है, और या अभी नहीं है तो भविष्य में डेफिनेटली पसंद करेगा। आइए अब टैरो कार्ड से जानते हैं क्या भविष्य में आप दोनों की शादी होगी, दोनों एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों का मिलन होगा। ओके, आइए टैरो कार्ड से जानते हैं कि क्या आप दोनों का मिलन होगा। टेन ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, तो पाइल वन, जो सबसे पहली मैसेज मुझे यहाँ जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये जो टेन ऑफ स्वर्ड्स ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं अभी, जिसके लिए आप मन में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने से पहले आपको कोई एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ होगा, यानी कि आपका पहले कोई एक फेल्ड रिलेशनशिप रहा होगा जहां आपको धोखा मिला होगा। ओके, आपको आपने जितना सामने वाले से प्यार किया होगा आपको बिल्कुल भी उतना प्यार नहीं मिला है, या फिर सामने वाले की तरफ से फुल रिजेक्शन मिला हो, जो भी हो, वो रिलेशनशिप काफी फेल्ड हो गया। ओके, बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हो गया था आपका पास्ट रिलेशनशिप। नाउ दिस पर्सन इज अ न्यू पर्सन विच हैज कम इनटू योर लाइफ, और इस पर्सन के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुली आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है आगे। ओके, एक न्यू बिगिनिंग हुई है इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने से। इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने से आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हुई है। ओके, और ये जो आपके पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दैट पर्सन हैज अ हाई सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज्यादा है आपके लिए। साथ में यहाँ पर द डेविल कार्ड इस बात को डेफिनेटली कंफर्म कर रहा है कि बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है उनको आपके लिए। यहाँ क्वीन ऑफ यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिखा रहा है कि उनकी नज़र में आप बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी लिए हुए हैं, आपके अंदर बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आप देखने में चार्मिंग है। ओके, एंथुजियास्टिक हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो ये सब बातें ना उनको आप में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, एंड दैट पर्सन इज हाईली हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू।
ठीक है। अब इसमें एक दूसरा मैसेज भी मुझे मिल रहा है। अभी देखिए रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सो जिसके साथ जो रेजोनेट हो आप प्लीज वो एक्सेप्ट करिए, जबरदस्ती अपने आप को फिट मत करिएगा। एक मैसेज तो ये है जो मैंने आपसे कहा कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। यस डेफिनेटली ये सबके लिए है। दूसरी एक चीज कि आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पकड़ के रख रहा है, एक कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, अब ये कार्मिक रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है उनका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप हो, ओके, कोई एक्स हो, और या नहीं तो उनके फादर मदर या इस तरह का कोई व्यक्ति जो उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है। ओके, और इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, राइट नाउ आप परेशान इसलिए हैं कि क्या आप दोनों का मिलन होगा या नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह मुझे ये दिख रही है कि कोई तो उनके लाइफ में ऐसा है जो उन्हें उनके मन मुताबिक डिसीजन लेने नहीं देता है। ओके, अब ये एनर्जीज फ्लिप भी हो सकती हैं, या आपके साथ भी हो सकता है कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके पेरेंट्स होंगे, ओके, जो आपको आपके मन मुताबिक शादी करने नहीं देंगे, आपकी इच्छा के अनुसार आपको शादी करने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ लग रही है। ओके, इस वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि मुझे ऐसे लग रहा है कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये दो आप देख रहे हैं 5 ऑफ वंड्स, काफी लड़ाइयां हैं, तो काफी संघर्ष है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों के मिलन में काफी संघर्ष है। आपको ये डेविल की एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको या आपके पार्टनर को, आपके आप में से जिसके साथ भी रेजोनेट हो। सो ये रिश्ता आगे डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि 5 ऑफ वंड्स के नीचे हमें द चैरियट है। द चैरियट हमेशा ग्रोथ को दिखाता है, आगे बढ़ने को दिखाता है। सो व्हाट आई फील इज कि जो आपके पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपके सामने डेफिनेटली प्रपोजल रखेंगे। पेज ऑफ कप्स प्रपोजल को दिखाता है। सो आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देंगे शादी का। ओके, और वो वो आपको सारी बातें खोलकर बताएंगे कि एक्चुअली उनके लाइफ में कौन है जिसकी वजह से वो अटके हुए थे अभी तक और आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे थे। सो दिस योर पार्टनर इज डेफिनेटली गोइंग टू मूव अहेड, और जब वो अपना प्रपोजल लाएंगे तब आपको पूरी क्लैरिटी भी देंगे कि उनकी लाइफ में कौन परेशान कर रहा है उन्हें, कौन उनको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। तो यू विल गेट फुल क्लैरिटी, आपको सब बातें पता चलेंगी कि क्यों वो अभी तक आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे। ओके, सो व्हाट आई फील इज कि यस डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो अपनी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ करके आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए, इस रिलेशनशिप को एंगेजमेंट तक लेकर जाने के लिए वो पूरी जद्दोजहद करेंगे। ओके, एंड दे विल प्रपोज यू। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो आपको प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे। यस, वो डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे, और विथ प्रपोजल दे विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट देयर लाइफ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी परेशानियां थी, क्या तकलीफ थी कि जिस वजह से वो अभी तक आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो सारी बातें आपको खोलकर बताएंगे। ओके, आइए और जानते हैं। Let me move the cards above. Okay. Let's find out more कि आप दोनों का मिलन होगा या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स फाइंड आउट। थ्रोट चक्रा, यस, एस ऑफ स्वर्ड्स है ये, और ट्रायम्फेंट सक्सेस है, इंट्यूशन, एंड द लाइट। यस, देखिए मैंने आपसे कहा कि जो आपके पार्टनर हैं वो आकर के आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्रा है एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस, यानी कि न्यू बिगिनिंग विद क्लैरिटी। ओके, यहाँ न्यू 1 नंबर है, ये क्लैरिटी को दिखाता है, और थ्रोट चक्रा के साथ में यानी कि आपको सच्चाई का साफ साफ पता चलेगा। ओके, पूरी तरह आपको हर बात पता चलेगी कि इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स थी आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के लाइफ में, क्यों वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, और आगे भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो अपने दिल की हर बात आकर के आपको शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, वो आपको ये भी बताएंगे कि वो डेफिनेटली मन ही मन सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कैसे किया जाए। इंट्यूशन एंड लाइट, दे विल टेल यू कि हाँ वो मन ही मन सोच रहे हैं और बहुत दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता आप दोनों का सक्सेसफुल हो,
और आप दोनों की शादी हो, ये वो डेफिनेटली मन से चाहते हैं। ओके, दे विल गिव यू द एश्योरेंस कि हाँ वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, यहाँ इंट्यूशन कार्ड एंड लाइट कार्ड से मुझे यही समझ में आ रहा है कि हाँ वो डेफिनेटली आपको एश्योरेंस देंगे कि वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट मोर कि क्या होगा आगे, क्या आप दोनों का मिलन होगा। लेट्स फाइंड आउट मोर फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स, क्या होगा इस रिश्ते का भविष्य, कहाँ तक जाएगी बात आगे। द टेम्पल पाथ, कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड द सन। ब्यूटिफुल, यस, इस बात की अब कंफर्मेशन हो गया है कि यस आप दोनों की शादी होकर रहेगी। बिकॉज यहाँ देखिए, आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो बहुत दिल से चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो जाए। देखिए, हम उनकी एनर्जी यहाँ चेक कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों ही कार्ड में आप देख रहे हैं कि दोनों जन आंख बंद किए हुए हैं। ओके, और मन ही मन गहरी चिंतन में है, बहुत डीप थिंकिंग में है। सो जो आपके पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत दिल से चाहते हैं आपको, और वो चाहते हैं कि हाँ ये रिश्ता हो जाए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक मैरिज कार्ड है। ठीक है, एंड जो आपके पार्टनर है वो डेफिनेटली इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरा मैनिफेस्टेशन करेंगे, और ऊपर वाले से जितनी मतलब ऊपर वाले को जितना खुश करना है, यानी कि पूजा पाठ करना, मन्नत मांगना, जो भी करना है वो सब कुछ करेंगे। दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग टू गेट दिस रिलेशनशिप। दे विल टेक द डिवाइन ब्लेसिंग्स। बहुत ज्यादा वो ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, और उन्हें यकीन है कि हाँ ऊपर वाले ने आप दोनों को कुछ सोच समझ कर ही मिलाया है। सो व्हाट आई फील दैट कि हाँ आपके पार्टनर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो दिलो जान से आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। साथ ही ये सन कार्ड, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। अलग अलग डेक से हमें 2 बार सन कार्ड मिल चुका है, और यहाँ पर टैरो कार्ड से भी हमें द चैरियट मिला था। तो ये तीनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, सो ये तीनों कार्ड दिखा रहा है कि जब सन कार्ड आता है तो लाइफ में सक्सेस और विक्ट्री मिलती है। यानी कि आप जो चाह रहे हैं, आप जो दिल से इच्छा कर रहे हैं, उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगा और विक्ट्री मिलेगी। सो व्हाट आई फील इज कि यस डेफिनेटली आप दोनों की आगे चल करके शादी होगी, यानी कि द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू हैपन। ओके, तो ये बात तो कंफर्म हो रही है कि शायद आप लोगों को तकलीफ होगी एक दूसरे का साथ पाने के लिए, लेकिन अंत में आप दोनों एक दूसरे के साथ डेफिनेटली आओगे। आपके प्यार के रिलेशनशिप का जो भविष्य है वो हैप्पी एंडिंग है। ओके, हैप्पी आउटकम है, दोनों एक दूसरे को जरूर साथ मिलेगा आप दोनों को। लेट्स फाइंड आउट मोर। आइए और एनर्जी चेक इन करते हैं। टिकटॉक, टिकटॉक कहने का मतलब है कि हाँ थोड़ा समय लगेगा। और लेग अप, मैं समझाती हूँ आपको। चेंज, रीजनरेशन। देखिए, ये जो टिकटॉक कार्ड है ना, वो ये दिखा रहा है, यहाँ घड़ी है आप देख रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं रिश्ते में, जो यूनियन चाह रहे हैं, वो होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यू विल हैव टू गिव टाइम। ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होने वाली हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समय का इंतजार करना पड़ेगा, सही समय का वेट करना पड़ेगा। ओके, अ लेग अप, अ लेग अप कार्ड कहने का मतलब है कि आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अभी यहाँ जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है वो भी दिखा रहा था, यस लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी आप दोनों को एक होने के लिए। तो यहाँ अ लेग अप कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आप दोनों का यूनियन होने के लिए आप दोनों को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब है कि आप दोनों के पेरेंट्स अगर मान नहीं रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कोशिश करते रहनी पड़ेगी कि उनको मनाने के लिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो चेंज इन द विंड आएगा। यानी कि आप दोनों की जो मेहनत है एक दूसरे के साथ आने की, जो अपने पेरेंट्स को मनाने की जो जद्दोजहद करेंगे आप, उसमें डेफिनेटली चेंज आएगा। दे विल गेट एग्री, वो एग्री हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो लास्ट कार्ड फिर से मिला है वो एक पॉजिटिव कार्ड मिला है, और वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि फिर से सब चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं। यानी कि जहां आप होप्स खो चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो वो चीजें नहीं होंगी। आई मीन थिंग्स विल स्टार्ट टू ब्लॉसम अगेन, अगर आप लोगों ने मेहनत की तो। ठीक है, सो व्हाट आई फील इज दैट अगर आप दोनों ने मेहनत की तो यस डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से
मतलब आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, आप दोनों की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। सो लगे रहिए, ऊपर वाले से दुआ मांगते रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग लेते रहिए, खुद भी मेहनत करिए। वक्त बदलेगा, चेंज इन द विंड कहने का मतलब है कि वक्त बदलेगा और चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। ओके, आइए और जानते हैं क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के एक होने में। ओके, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या है आप दोनों का भविष्य, क्या आप दोनों का मिलन होगा। देखिए, पेशेंस कार्ड, फिर से एक बार पेशेंस निकला है, वहां टिकटॉक निकला था और अब ये पेशेंस। तो आपको बहुत आ, अपने अंदर हिम्मत रखना पड़ेगा कि इतनी जल्दी अगर कोई चीज नहीं हो रहा है, सो हैव पेशेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग्स। यस, वेरी ब्यूटीफुल, कि आप पेशेंस रखोगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ब्लेसिंग्स आएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि यस, आप जो चाह रहे हो वो चीज हो करके रहेगा। ओके, पेशेंस कार्ड और ब्लेसिंग्स कार्ड ये दिखा रहा है कि अगर आपने पेशेंस रखा, हिम्मत नहीं हारे और आगे लगे रहे, तो डेफिनेटली ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। ब्लेसिंग्स कार्ड इस बात को कंफर्म कर रहा है। फ्रीडम कार्ड और रीजनरेशन कार्ड ये दोनों एक ही चीज को दिखा रहा है कि यस, जो जो भी बंधन है आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो बंधन से आप मुक्त होने वाले हो। मैंने आपसे कहा कि हाँ, द डेविल कार्ड ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली कुछ तो है जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रहा है। कोई तो व्यक्ति है या कोई तो रिलेशनशिप ऐसा है आप लोगों के लाइफ में, जो कोई तो ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे। ओके, उस प्रॉब्लम से आप दोनों को डेफिनेटली मुक्ति मिलेगी। फ्रीडम एंड रीजनरेशन कार्ड इस बात को कंफर्म कर रहा है कि वो प्रॉब्लम से आप दोनों बाहर आ जाओगे और आप दोनों का यूनियन होगा। ठीक है, सो ये बात तो क्लियर हो गई है कि अब आप दोनों एक हो सकते हो। एंगेजमेंट कार्ड ने भी यही हिंट दिया था कि यस, आप दोनों एक तो होगे। और यहाँ लाइट कार्ड, सन कार्ड, ब्लेसिंग्स, चेंज इन द विंड, ये सब दिखा रहा है कि यस, डेफिनेटली आप दोनों का मिलन होके रहेगा। आपके लिए एंजलिक गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में हम टाइमिंग देखेंगे कि कब हो सकता है आप दोनों का मिलन। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट टेक द एंजलिक गाइडेंस फॉर यू कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रस्ट within the next few months, if you believe। देखिए, आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको ट्रस्ट रखना है, यानी कि भरोसा रखिए इस रिश्ते पर। इस रिश्ते के भविष्य को लेकर के आपको भरोसा रखना है, ऐसा नहीं कि आपने हिम्मत हार देनी है। इफ यू बिलीव कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको विश्वास अगर होगा, अगर आपको डिवाइन पर भरोसा है, अगर आप चाहेंगे, तब जा करके ये होगा। इफ यू बिलीव एंड ट्रस्ट, ये दोनों आपको बोल रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है, आपको भरोसा रखना है, और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, तब जा करके ये चीजें होंगी। और टाइमलाइन भी देखिए आपको मिल गया है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी डेफिनेटली होती होगी, होगी। कुछ अच्छा होते हुए मुझे नजर आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, आइए टाइमिंग के लिए और एक गाइडलाइंस लेते हैं आपके लिए कि टाइमिंग से रिलेटेड आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, क्या होगा आगे, आगे किस समय में आपके लिए क्या हो सकता है। जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यानी कि जैसे हमें यहाँ पे यह मिला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मिला है, यानी कि बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, यानी कि आप दोनों के मिलन का जो समय है वो बहुत नजदीक है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आइए, नेक्स्ट फुल मून, ब्यूटीफुल, नेक्स्ट फुल मून तक कुछ ना कुछ डेफिनेटली पॉजिटिविटी होते नजर आ रही है। एंड लास्ट है दिस ईयर, यानी कि इस साल आपकी शादी हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है अंत में आपके लिए कि अगले कुछ महीनों में आप दोनों का रिलेशनशिप
कुछ असेंड होगा, यानी कि आगे बढ़ेगा। आपको जो लाइफ के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आप दोनों के मिलन में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अगले कुछ महीनों में उन प्रॉब्लम्स से आप निजात पाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपको उनसे प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट फुल मून तक कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होगी और इस साल तक आपकी शादी पक्की है। ओके, सो इट्स अ वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल रीडिंग कि जहां आपके आपके पार्टनर से डेफिनेटली मिलन होगा, आप दोनों एक हो जाओगे। सो पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाए। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनको पसंद करते हैं, क्या भविष्य में आप दोनों का मिलन होगा? क्या आप दोनों एक हो सकते हैं? क्या आप दोनों की शादी होगी? सो लेट्स फाइंड आउट। आपने चूज किया है पाइल टू, सेकेंड कार्ड आपने चूज किया था, तो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है सोलमेट, यानी कि आप जिसे पसंद करते हैं वो व्यक्ति आपका सोलमेट है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सोलमेट जरूरी नहीं है कि सोलमेट से हमारी शादी हो ही जाती है, ओके। लेकिन एनर्जेटिक लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। दोनों की एनर्जी लेवल वाइब्रेशनली आप दोनों एक हैं, यानी कि एक दूसरे के दिल की बात, मन की बात आप दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं। सो यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट द सोल लेवल। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, ठीक है। सो कार्ड तो मास्टर कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा निकला है। आइए देखते हैं आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। व्हाट इज द एनर्जी इन योर कनेक्शन? क्या भविष्य में आप दोनों का मिलन होगा? लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट्स प्लीज गाइड। फाइल टू का अपने पार्टनर से मिलन होगा, क्या दोनों की शादी होगी? द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। आइए और कार्ड्स लेते हैं, जानते हैं आपके कनेक्शन में आगे क्या होगा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड। फोर ऑफ कप्स, जजमेंट, द हर्मिट, एंड द एम्प्रेस। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में स्टार्टिंग में, एंड द एम्प्रेस। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, स्टार्टिंग में उन्होंने जब आपको अप्रोच किया तब आपने पूरी तरह से उनको रिजेक्ट कर दिया होगा, ओके। आपने ऐसे रिजेक्ट कर दिया होगा कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उनमें, ठीक है। आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो इससे ना उनको काफी शॉक लगा होगा, ओके। दे मस्ट हैव गॉन इनटू अ बिग शॉक कि ये क्या हो गया, मैं जिसको पसंद करता हूँ उस व्यक्ति ने तो मुझे टोटली इनकार कर दिया, अब मेरा आगे क्या होगा। तो वो पूरी तरह से शैटर्ड हो गए होंगे, ऐसे लग रहा है, ओके। आपको पहले जिनके लिए अभी आप रीडिंग देख रहे हो, पहले आपको ये व्यक्ति पसंद नहीं होगा, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो बहुत ही एनर्जेटिक और जिद्दी और अपने डिटरमेंट, जिद्दी बोलने की बजाय डिटरमेंट कहना, कि अपने लक्ष्य के प्रति एकदम लगे रहते हैं। सो वो आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि आपके साथ ही उनको जीवन बिताना है। यहाँ जजमेंट कार्ड देखिए, उन्होंने फाइनली डिसाइड ही कर लिया था कि अगर
उन्हें शादी करनी है तो सिर्फ आपसे करनी है, आपके अलावा उन्हें किसी से नहीं करनी है। ये उन्होंने अपने मन में फाइनल डिसीजन बना लिया था, इतने डिटरमिन्ड हो गए थे आपके लिए। एंड उसके बाद में उन्होंने सारे रास्ते ढूंढना शुरू कर दिए आपको मनाने के, आपका दिल जीतने के। देखिए, द हर्मिट एंड द सिक्स ऑफ कप्स, ये दिखा रहा है कि उन्होंने कोई कसर नहीं रखी आपको मनाने के लिए। हर तरह से उन्होंने कोशिश की, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश की, कि जिससे कि आप उनसे प्यार करने लगो। एंड अल्टीमेटली हुआ ये कि यस, यू बोथ फेल इन लव विथ ईच अदर। ओके, ये एक सोलमेट कार्ड है। यहाँ टू ऑफ कप्स और वहां जो सोलमेट आया है, दोनों ही ये दिखा रहा है कि अल्टीमेटली यू बिकेम देयर सोलमेट, बिकॉज आप एक बहुत ही प्यारे, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो। ओके, तो अगर कोई आपसे बहुत प्यार करे तो आप कैसे इनकार कर सकते हो? यू ऑल्सो रेसिप्रोकेट इन द नाइस वे। सो जब उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना कोशिश किया, तो अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में प्यार डेवलप हो गया। और प्यार ऐसा डेवलप हुआ कि एक सोलमेट लेवल पर प्यार डेवलप हुआ। उनकी नजर में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ओके, द एम्प्रेस कार्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन को इंडिकेट करता है, एक बहुत ही नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन को इंडिकेट करता है। एक मैरिज मटेरियल मतलब जिसे देखकर हमें ऐसा लगे कि इसी ये यही वो व्यक्ति है जिसके साथ में मैं अपने आगे की जिंदगी बिता सकता हूँ। ओके, यानी कि दिस पर्सन इज अ पर्सन ऑन हुम आई कैन रिलाई, मैं डिपेंड हो सकता हूँ। सो इस तरह की वाइब आती है आपके पार्टनर को जब वो आपको देखते हैं। सो यहाँ इन कार्ड से तो ये लग रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपसे शादी करेंगे, मतलब करेंगे। ओके, सोलमेट कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है। और ये जो दी एम्प्रेस कार्ड है ना, ये भी एक वाइफ कार्ड है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली आप उनके वाइफ बनोगे। लेट्स फाइंड आउट मोर, आगे और रीडिंग में देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। लेट्स फाइंड मोर। Okay, spirits please guide, what do pile 2 needs to know about the future of their love connection? क्या उन दोनों का होगा? Accelerated motion, stand your ground, destiny and hope। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकला है और आपको मैसेज भी मिल रहा है इसमें कि आगे बढ़िए। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब आगे बढ़िए, रुकिए मत। आप लोगों ने जो भी गोल डिसाइड किया है, अपने भविष्य को लेकर के आप लोगों की जो भी प्लानिंग है, उस रास्ते पर आगे बढ़िए, रुकिए मत। एक्सेलरेटेड मोशन आपको कह रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि यू गो अहेड इन योर लाइफ। आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है और आगे बढ़िए। स्टैंड योर ग्राउंड यानी कि हिम्मत मत हारिए। ओके, यदि आपको कोई ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, यदि आपको आपके फैमिली से ऑपोजिशन मिल रहा है, ओके, सो हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए। स्टैंड योर ग्राउंड, डटे रहिए अपने रास्ते पर कि नहीं, हमें एक दूसरे से ही शादी करनी है। यदि आप डटे रहे, सो डेस्टिनी कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, ये दिखा रहा है कि भाग्य आपका साथ देगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी कार्ड के बाद में है होप कार्ड, यानी कि स्टार कार्ड, यानी कि विश फुलफिलमेंट। होप कार्ड जो होता है वो स्टार कार्ड होता है, यानी कि आपका जो विश फुलफिलमेंट होगा, यानी कि आपने जो भी चाहा था, वक्त बदलेगा और आप जो चाह रहे हैं वो होगा। यानी कि आप दोनों अगर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़े और डटे रहे, तो वक्त आपका साथ देगा, वक्त बदलेगा। ये देख रहे हैं, चक्र घूम रहा है, तो ये घूमेगा चक्र और फिर वक्त आपके फेवर में हो जाएगा। तो अभी तक की रीडिंग में तो ये डेफिनेटली निकल कर आया है कि हाँ, आप दोनों की शादी होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत हारनी नहीं पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा हिम्मत के साथ में। तो डेफिनेटली आप दोनों का मिलन हो सकता है। आइए और एनर्जी चेक करते हैं, क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में। Spirits, please guide. What do Pile 2 needs to know about the future of this? एक्शन। देखिए, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ भी एक्सेलरेटेड मोशन भी हमें यही दिखा रहा था कि यू नीड टू मार्च अहेड, गो अहेड, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। ओके, सो एक्शन कार्ड भी आपसे कह रहा है कि आगे बढ़िए। एंजाइटी, आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है आप दोनों को कि लोग साथ नहीं दे रहे हैं। हिम्मत मत हारिएगा ऐसे समय पर, ठीक है? अपना काम करते रहिए, मनाते रहिए। द थिंकिंग वुमेन कहने का मतलब है कि आप दोनों काफी समझदार हो। ओके,
आप बहुत समझदार हैं, तो आपको पता है कि वक्त को कैसे डील करना है, लोगों को कैसे डील करना है, तो आप अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकाल पाएंगे। ओके, ब्यूटीफुल। जो नेक्स्ट कार्ड निकला है वो भी द थिंकिंग मैन निकला है, यानी कि आप दोनों ही, न सिर्फ आप बल्कि आपके पार्टनर, दोनों जन आप बहुत ही समझदार हो, बुद्धिमान हो। यहाँ पर दोनों के इसमें सेम एनर्जी है, यानी कि बोथ आर एट इक्वल वाइब्रेशन। देखिए, वैसे ही हमें सोलमेट कार्ड निकला था, मैंने आपसे बोली थी पहले ही कि यस, आप दोनों का जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो हमेशा एक लेवल पर होगी। आप दोनों की माइंड्स, योर बोथ माइंड्स मीट ईच अदर। तो यहाँ जो थिंकिंग वुमेन एंड द थिंकिंग मैन, ये दोनों इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आप दोनों की जो सोच है ना, वो हमेशा एक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट, आप दोनों के विचारों में जो अलाइनमेंट है ना, इसकी वजह से आप दोनों कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली निकाल लोगे, जिससे कि आप दोनों का मिलन हो जाएगा। ठीक, आइए लेट्स फाइंड आउट मोर। क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी, आप दोनों कैसे एक हो पाएंगे। हायर पावर, यानी कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आप दोनों के साथ में। मूव अहेड, मिल्क एंड हनी। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है कि हायर पावर एंड मिल्क एंड हनी। हायर पावर यानी कि ऊपर वाला, ऊपर वाला जो डिवाइन है, जो एक अदृश्य शक्ति है जो हर वक्त हमारे साथ होती है, उस व्यक्ति, उस अदृश्य शक्ति का आपको साथ है, उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ में। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आगे जा करके मिल्क एंड हनी, यानी कि दूध और शहद, दूध और शहद से ज्यादा मीठा क्या ही हो सकता है ना। सो इस तरीके से आप दोनों का जो रिश्ते का भविष्य है वो इतना ही मीठा और प्यारा है। ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड का मतलब है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना अबंडेंस आएगा। अबंडेंस, ट्रेजर जानते हैं आपकी, ट्रेजर मतलब बहुत बहुमूल्य वस्तु, बहुत ही खजाने जैसी चीज। सो यस, ये जो दोनों कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे बहुत अबंडेंस आने वाला है, बहुत खुशियां आने वाली हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो हार्ट फ्लो हो रहे हैं, है ना। सो आप दोनों के दिल की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है, ये कार्ड ये बता रहा है। आइए आपके लिए और एनर्जी चेक करते हैं, क्या है आप दोनों के रिश्ते का भविष्य। अबंडेंस, देखिए मैंने आपसे अभी कहा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में भविष्य में काफी अबंडेंस है, यानी कि आप जो चाह रहे हो वो डेफिनेटली होकर रहेगा। कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि शादी नहीं होगी, हाँ सिर्फ आपको लगे रहना है। देखिए, प्यूरिफिकेशन, यहाँ भी येलो कलर्स है, यहाँ भी येलो कलर है, तो यहाँ काफी ब्राइटनेस दिख रहा है। सनशाइन है, जब सनफ्लावर कब आता है, जब सनशाइन आता है तब, यानी कि सनशाइन क्या चीज है कि आपके जीवन के सारे अंधकार मिट गए हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, एंड द लाइफ इज फुल ऑफ वाइब्रेंट कलर्स एंड ब्यूटी एंड सनशाइन। सो ये पॉजिटिविटी को, ये दोनों ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे डेफिनेटली सक्सेस है। ओके, और खुशियों के साथ है, यानी कि लड़ झगड़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। देखिए, नेक्स्ट कार्ड है फुलफिलमेंट। यस, इससे ज्यादा और क्या कंफर्मेशन चाहिए कि यस, आप दोनों के जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो पूरी होकर रहेगी, आप दोनों का मिलन होकर रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली यू बोथ आर सोलमेट्स, इजंट इट। तो सोलमेट्स को कोई अलग कर ही नहीं सकता है। आइए एंजल से गाइडेंस लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Let's ask the angels. Please guide pile 2 about the future of their relationship. Beautiful. Big happy changes. क्या बात है। Within the next few months, यानी कि आपको टाइमलाइन भी मिल गया है कि अगले कुछ ही महीनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज रिकवरी। रिकवरी यानी कि यस, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे और चीजें सुधरने लगेंगी, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स खत्म हो जाएंगे और रिश्ता सुधरने लगेगा। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो अगले कुछ महीनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होते मुझे लग रही है।
आइए आपके टाइमलाइन के लिए कि आप दोनों एक कैसे होंगे, कब होंगे, उसके लिए गाइडेंस लेते हैं। ओके, दीज आर टाइमिंग oracle cards. Let's find out some, take some guidance. Spirits, please guide pile 2 what the timeline, दोनों का मिलन कब होगा। आपको निकला है नेक्स्ट फुल मून, यानी कि नेक्स्ट फुल मून तक कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा होगा। वाओ, अप्रैल एंड फॉल टाइम। फॉल टाइम यानी कि विंटर के समय, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यस डेफिनेटली अगले न्यू, देखिए ये प्रोग्रेशन दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप ना धीरे 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 करके सॉल्व होता जाएगा, एंड बाय द टाइम यू रीच द फॉल टाइम एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। सो नेक्स्ट फुल मून तक डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होगी। अप्रैल देखिए, जो लोग अप्रैल से पहले ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बहुत जल्द हो सकता है, लेकिन जो लोग अप्रैल के बाद देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज्यादा हो जाएगा। उस समय आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ना हो वो चीजें। ओके, सो टाइमलाइन जो होता है ना, ये थोड़ा सा एक लिक्विड कॉन्सेप्ट है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं ले सकते उसे। सो नेक्स्ट फुल मून अप्रैल, एंड बाय द टाइम यू रीच द फॉल टाइम, यानी कि विंटर जब तक आएगा तब तक आप दोनों की शादी हो जाएगी। ओके, सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनको पसंद करते हैं, क्या आपकी उनसे मिलन होगा, क्या आपकी उनसे शादी होगी। तो यहाँ रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है कि हाँ आपका उनसे मिलन होगा, आपकी उनसे शादी हो सकती है। ओके, सो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको जब भी मैं कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि क्या आप जिन्हें पसंद करते हैं या आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या आप दोनों का मिलन होगा। आपके लिए जो कार्ड निकला था वो है एक्सप्रेस योर लव। तो ये मास्टर कार्ड देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हैं या आप जिन्हें पसंद करते हैं, शायद आप दोनों में अभी तक कन्फेशन ऑफ लव हुआ नहीं है, यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस ही नहीं किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को बताया ही नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ मास्टर कार्ड आपसे ये कह रहा है कि यू और योर पार्टनर शुड एक्सप्रेस देयर लव टू ईच अदर, यानी कि अगर आप अपने दिल की बात अपने दिल में रखे रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, या अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया और आपके पार्टनर ने नहीं किया है तो उनको करने की जरूरत है, और यदि आपने नहीं किया है तो अपने आप को होल्ड मत करिए, आगे बढ़िए और अपना प्यार एक्सप्रेस करिए। जब तक आप प्यार एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि उसे क्या कदम उठाना है। ओके, आपके लिए गाइडेंस भी है कि यस यू नीड टू गो अहेड इन दिस जर्नी एंड एक्सप्रेस योर लव। आइए और जानते हैं, हम आगे और कार्ड्स पुल करेंगे और जानेंगे कि व्हाट डू यू नीड टू नो, क्या आप जिनसे प्यार करते हैं, यदि आपने अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया तो क्या होगा इस रिश्ते में, क्या आप दोनों का मिलन होगा, क्या आपकी उनसे शादी होगी, क्या होगा, आइए जानते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट डू पाइल 3 नीड्स टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर लव कनेक्शन। टू ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands and knight of pentacles. Okay, let me pull four more cards for you. Spirit, please guide what do pile 3 needs to know about the future of their love connection. Three of wands, the Fool card, the Empress, and Four of Cups. Okay, and bottom of the deck है Knight of Wands. देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली आप दोनों में बहुत ज़्यादा पैशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है दोनों में। नाउ जो मास्टर कार्ड आपको कह रहा था कि एक्सप्रेस योर लव,
ओके, सो वही चीज मुझे अभी यहाँ दिख रही है कि आपके अंदर एक हेजिटेशन है। ठीक है, देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स, तो अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यदि आपने अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया, यदि आप आगे बढ़े, तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। देखिए ये बंदा कैसे हाथ मोड़ कर बैठा है, ये कप सामने ऑफर हो रहा है लेकिन वो ले नहीं रहा है। सो व्हाट यू आर थिंकिंग दैट अगर आपने अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी, यानी कि आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इस डर की वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ रहे। सो ये डर आपके मन में बैठा हुआ है कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मुझे रिजेक्शन मिलेगा और इस रिजेक्शन की वजह से मुझे बहुत बुरा लगेगा, सो मैं क्या करूं। सो इसकी वजह से ना आप वेटिंग मोड में हैं। ठीक है, कोई हलचल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट इन द वेटिंग मोड। ऑल्दो आपको आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा पैशन है उनके लिए, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं। यू आर नॉट रेडी टू टेक एन एक्शन, आप इंतजार कर रहे हैं। बट द गाइडेंस फॉर यू इज कि ज्यादा दिन ये इंतजार होगा नहीं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में ही नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। 2 के बाद में 3 आया है, 2 के बाद में 3 आया है, यानी कि आप अब ज्यादा दिन तक इंतजार के मोड में रहेंगे नहीं, अब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो धीरे धीरे यू विल मूव अहेड। सो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद होगा क्या, आप दोनों में सबसे पहले फ्रेंडशिप होगी। ओके, आप दोनों में फ्रेंडशिप होगी और ये फ्रेंडशिप एक नया सिलसिला शुरू करेगी। आप आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। ये फ्रेंडशिप आपकी जिंदगी में एक नया मोड लेकर के आएगी। द फूल कार्ड हमेशा न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। हालांकि आपको डर लगेगा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे आगे बढ़ूं, बट इस डर को, इस रिस्क को आप लेंगे। ओके, अब ये देखिए, एनर्जी दोनों साइड हो सकती है, या तो ये आपकी एनर्जी होगी या आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। ठीक है, आप या आपके पार्टनर इस बात का रिस्क लेंगे कि इस तरह रुके रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो यू विल टेक एन एक्शन। और योर पार्टनर जो रुके हुए हैं, बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे, उन्हें डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। सो नाउ दे विल टेक एन एक्शन। उन्हें ऐसा लगेगा अब रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे जो हो, इस रिश्ते का फैसला होकर रहेगा। सो आफ्टर दैट वंस दे टेक दिस रिस्क, ओके, वो रिस्क लेंगे। और रिस्क लेने के लिए पहले वो क्या करेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे। ठीक है, दोस्ती करने के बाद में जब ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छे मोड पर पहुंच जाएगी, तब जाकर के वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। देखिए, द एम्प्रेस कार्ड एक मैरिड वुमेन है, एक ऐसी लेडी है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग है। तो उनकी नजर में आप एक बहुत ही मैरिज मटेरियल पर्सन है, यानी कि आपके साथ में आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ में वो फ्लर्ट करेंगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ में वो अपना घर बसा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कपल है और दोनों यहाँ पे ऐसे शादी का माहौल बना हुआ है। सो दिस इज अ मैरिज कार्ड एंड दिस इज अ मैरिड लेडी। सो द थिंग इज दैट कि आपके जो पार्टनर है ना, वो रुकेंगे नहीं बहुत ज्यादा दिन और आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। अगर वो अभी तक प्रपोज नहीं किया है उन्होंने, सो बहुत जल्द उनके एंड से ये प्रपोजल आने वाला है। द फूल कार्ड विद द 3 ऑफ वॉन्ड से दिखा रहा है कि बहुत जल्दी वो ये रिस्की डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत समय से वेट कर रहे हैं और वेट करते करते अब वो थक जाएंगे एंड दे विल मूव अहेड। सबसे पहले दोस्ती करेंगे और ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट होगी। ओके, आइए और जानते हैं क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप का भविष्य। क्या आप दोनों का मिलन होगा। तो बात अभी तक उनके प्रपोजल और वो आपको शादी के लिए, मतलब आपको एक शादी मटेरियल पर्सन समझ रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ वो अपना घर बसा सकते हैं। ओके, लेट्स सी मोर व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। लव बिगिंस, क्या बात है। देन विक्ट्री एंड सक्सेस, ब्यूटिफुल। सोलार प्लेक्सस चक्रा एंड बेस चक्रा। सो देखिए, देखिए पहला ही कार्ड निकला है लव बिगिंस, यानी कि वो आपसे, मैंने कहा कि वो आपसे दोस्ती करेंगे। ठीक है, और जब ये दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी, तो यहाँ जो बेस चक्रा निकला है और लव बिगिंस, देखिए दोनों का नंबर 1 है।
तो ये दोनों ही न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। बेस चक्रा रूट चक्रा होता है जहां पर हम अपने आप को सेफ और सिक्योर्ड में, अगर आपका रूट चक्रा प्रॉपरली एक्टिव है तो आपको अपने लाइफ में सारे रिलेशनशिप्स में ना एक सिक्योरिटी महसूस होगी, लाइफ में सिक्योरिटी और सेफ खुद को फील करेंगे आप। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ दोस्ती करेंगे तब उन्हें धीरे धीरे अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी जिंदगी में ना उन्हें एक बहुत ही सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस होगी आपके साथ में, और तब ये प्यार शुरू होने लगेगा। अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि जब वो आपसे दोस्ती करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन भी मैरिज मटेरियल है। मतलब आपको भी ऐसा लगेगा हाँ ये व्यक्ति सही है, अच्छा है, और मैं इस व्यक्ति के साथ में खुद को बहुत सेफ महसूस करती हूँ और सिक्योरिटी आपको लगेगी। तब जाकर के ये प्यार डेवलप होना शुरू हो जाएगा आपके बीच, आप दोनों के बीच में, ठीक है। और बाद में एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए सोलार प्लेक्सस चक्रा जो होता है, अगर ये एक्टिव हो तो हमारे अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, हमारा गट इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होता है। सो जब ये रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप होगा, प्यार डेवलप होने लगेगा, तब आपको जो कंफर्ट लेवल आएगा, उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मुझे ये रिश्ता आगे चाहिए, और आपके पार्टनर को भी लगेगा कि हाँ अब मुझे ये रिश्ता आगे चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, यू बोथ आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर लव टू ईच अदर। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, बजा करके वो क्या कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, यानी कि गोइंग टू एक्सप्रेस समथिंग। यहाँ पर भी हमें आया था एक्सप्रेस योर लव। सो ये दोनों मैसेजेस सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ये व्यक्ति अनाउंस कर रहा है, यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि एक्सप्रेस योर लव। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आई थिंक स्ट्रांगली कि अभी तक आप दोनों के बीच में एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी आप दोनों को जब एक दूसरे के साथ में कंफर्ट लेवल आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन यू बोथ विल एक्सप्रेस योर लव टू ईच अदर, और फिर आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक मैरिज कार्ड है, ओके। सब तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। आइए और जानते हैं, ओरेकल कार्ड से अब जानते हैं, स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट डू फाइल 3 नीड्स टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर लव कनेक्शन। Spirits please guide. Indecision, door to romance, the world, and man holding a coin. Yes. देखिए पहले जैसे मैंने कहा कि हाँ काफी दिनों तक आपके जो पार्टनर है वो इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा वो क्या करें। अब देख रहे हैं ये दोनों कार्ड में, जबकि मैंने दोनों अलग अलग डेक से कार्ड निकाली हूँ, यहाँ पर भी ये व्यक्ति खड़ा है और उसके आजू बाजू में 2 वॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है, इट्स ऑन अ वेटिंग मोड। यहाँ पर भी ये कार्ड है इनडिसीजन का, जहां व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है मैं दोनों रास्तों में से कौन से रास्ते को चूज करूं, ठीक है। सो काफी समय तक आपके स्पाउस जो है वो, या आपके जो पार्टनर है वो इनडिसीजन में रहेंगे, बट देन फाइनली दे विल डिसाइड कि जिंदगी तो मुझे यही पार्टनर के साथ गुजारनी है, मतलब आप ही चाहिए उनको। सो देन दे आर रेडी टू टेक एवरी पॉसिबल एक्शन, फिर वो हिम्मत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड कार्ड, ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। सो दे विल डिसाइड कि अगर मुझे ये जिंदगी जीनी है तो मुझे आपके साथ ही जीनी है, पाइल 3 के साथ ही जीनी है। सो देन दे विल ओपन दैट डोर टू रोमांस, यानी कि तब वो हिम्मत करेंगे अपने प्यार में आगे बढ़ने के लिए, प्यार का दरवाजा खटखटाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि यस देन दे विल कम अहेड एंड प्रपोज यू, दे विल एक्सप्रेस देयर लव टू यू, और फिर आप दोनों का रिलेशनशिप यूनियन की तरफ होगा। तो यस डेफिनेटली आप जिनको पसंद करते हैं, आपके जो क्रश हैं, वो आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए। आप दोनों का रिलेशनशिप शादी तक मुझे जाते हुए दिख रहा है। आइए और जानते हैं दूसरे डेक से और क्या एनर्जी है। सो फिलहाल आप दोनों के बीच में आपको जो डाउट है कि आपके होने वाले या जिनको आप पसंद करते हैं, क्या आपकी उनके साथ में शादी होगी, वो आगे बढ़ेंगे आपसे, आपको प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे, तो यस डेफिनेटली योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू मूव अहेड और शादी तक ये बात पहुंचेगी। कम टू एज, यानी कि आपके जो पार्टनर है हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, मेंडिंग एंड पॉइज्ड। सो देखिए कम टू दी एज, कम टू दी एज कार्ड दिखा रहा है कि वो फाइनली हिम्मत करेंगे और जोखिम लेने के लिए रेडी हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में,
और देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हार्ट्स है कैसे उड़ रहा है ना। सो बहुत सारे हार्ट्स यहाँ पर हवा में ब्लॉसम कर रहे हैं। सो देन जब वो हिम्मत करेंगे तभी ये रिश्ते में बाहर आएगी, जब तक वो हिम्मत नहीं करेंगे रिश्ते में बाहर नहीं आएगी। उसके बाद में है मेंडिंग कार्ड। मेंडिंग कार्ड यानी कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा, दोनों फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ में रहेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगेंगे। एंड देन द रिलेशनशिप विल बी पॉइज्ड, यू विल बी पॉइज्ड, यानी कि आप बहुत खुशी से झूमेंगे। आपको जो जिस चीज का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो सब हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, आइए और जानते हैं एनर्जी क्या होगी। आपको चिंता है कि आप जिसे पसंद करते हैं वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, बट मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि बहुत जल्द वो आगे बढ़ेंगे। वो बोर हो जाएंगे वेट करते करते कि भाई कब तक इंतजार करूं, मुझे तो पाइल 3 चाहिए। मिराकल्स, पेशेंस। देखिए मैंने कहा ना कि काफी समय तक इंतजार करने के बाद में, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज इनर पीस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखिए हैप्पीनेस। अब देख रहे हैं यहाँ पे दो डॉल्फिन्स हैं, ये दोनों एक कपल को इंडिकेट कर रहे हैं और दोनों बहुत खुशी से झूम रहे हैं, दोनों बहुत खुशी से डांस कर रहे हैं और ये हैप्पीनेस का कार्ड है। सो अब दोनों के रिलेशनशिप में भी आगे जाकर के ऐसा ही होने वाला है। देखिए पेशेंस, काफी समय तक पेशेंस रखने के बाद में जब वो हिम्मत करेंगे तब इस रिश्ते में मिराकल होगा। ओके, काफी समय तक आप वो इंतजार कर रहे हैं, मतलब मैं देख रही हूँ कि हाँ इसीलिए आप ये रीडिंग देखने आए क्योंकि आपको उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं मिल रही है। ओके, सो काफी समय हो गया है वेटिंग करते करते। सो नाउ यू आर वरीड कि क्या होगा इस रिश्ते का भविष्य, कि ऐसे ही निकल जाएगा समय, तो नहीं, मिराकल होने वाला है। कुछ ऐसा होगा कि वो थक जाएंगे एंड दे विल कम अहेड, और फिर तब इस रिश्ते में मिराकल होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से जो कार्ड निकला है इनर पीस, यहाँ भी दो फिशेज हैं। ओके, ये भी एक कपल को इंडिकेट कर रहा है और इस कार्ड का नाम है इनर पीस, यानी कि तब आपको वो सुकून, वो शांति, यहाँ इनर पीस और पॉइज्ड, है ना। सो ये दोनों ही कार्ड आपको बहुत ही हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है, बहुत खुशी को इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आपको जो मन की शांति और सुकून चाहिए वो सब कुछ मिलने वाला है। ओके, आइए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं एंजल से कि इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो देखिए अगर आपके जो पार्टनर हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड हैं तो फ्रेंडशिप करिए ऐसे लोगों से जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का लिंक बनाएंगे। ओके, सो दोज पीपल विल हेल्प टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। सो आप दोनों के हो सकता है जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आप दोनों की रिलेशनशिप आगे डेवलप हो। सो आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो, तो जब तक फ्रेंडशिप नहीं होगी तब तक ये प्यार होने वाला नहीं है। रिकवरी कार्ड दिखा रहा है कि हाँ डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आएगी, आप दोनों का रिश्ता सुधरेगा। अभी जिस तरह का रिश्ता है, जो अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बात नहीं है और वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपना प्यार, तो ये रिश्ता बहुत जल्दी सुधरने वाला है, रिकवरी होने वाली है इस रिलेशनशिप में। एंड परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर ये काम होने वाला है। आप जितना भी चाहे पुल पुश कर लें इस रिश्ते को, हर चीज की एक समय मर्यादा होती है, यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कि वो कल ही आकर के आपको डायरेक्टली प्रपोज कर देंगे तो शायद वो नहीं होगा, क्योंकि उनको भी थोड़ी सी हिम्मत की कमी है। तो जब तक वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है तो तब तक ये काम नहीं हो सकता है। तो पहले आपका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे क्या होगा, पहले फ्रेंडशिप डेवलप होगी, एक दूसरे से जान पहचान होगी। जब ये फ्रेंडशिप गहराने लगेगी, जब उनका सोलार प्लेक्सस चक्रा और रूट चक्रा, जब उनको अंदर से गट फीलिंग आएगी कि हाँ अब ये रिश्ता स्ट्रांग हो चुका है, आप अ, आप भी रेडी हो, आपके मन की बात भी जान लेंगे, तब जा करके वो आपको प्रपोज करेंगे। सो देर इज अ टाइम, एक समय लगेगा ये सब चीज होते होते। सो इसीलिए आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग कार्ड आया है। आइए आपके लिए टाइमिंग, अभी आपको इसमें क्लियर नहीं हुआ है, मैं टाइमिंग के लिए आपके लिए अलग से कार्ड्स पुल करती हूँ। लेट्स सी आपको टाइमिंग के लिए क्या गाइडेंस मिलता है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी व्हाट टाइमिंग मैसेजेस यू गेट, कि कब तक आप दोनों का मिलन होगा। आपके लिए मंथ निकला है जुलाई, यानी कि
अभी तो ये रीडिंग जब आप देख रहे हैं, सो बेटर लेट देन नेवर। इससे जुलाई महीना निकल कर आया है। अभी तो मैं अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हुआ है ये मार्च के महीने में, और जुलाई के महीने में आप दोनों का मिलन होगा, यानी कि काफी समय है। बेटर लेट देन नेवर, देरी होगी, ओके, इमिजिएटली नहीं होने वाली है ये चीज। सो देरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, है ना। तो देखिए, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब अभी आप दोनों का रिश्ता स्टैंड स्टिल है, रुका हुआ है। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि देरी होगी तो नहीं होगा, होगी, देर आए दुरुस्त आए। सो अभी मार्च के महीने में अपलोड हुआ है ये रीडिंग, तो आपके लिए जुलाई है। अब जुलाई के बाद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो यस डेफिनेटली, जुलाई के बाद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो हाँ डेफिनेटली उनके लिए और ज्यादा समय है। ये रीडिंग अभी मैं मार्च में अपलोड कर रही हूँ, तो जुलाई आने के लिए भी 2-3 महीना है। स्टैंड स्टिल कार्ड ये दिखा रहा है कि अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई हलचल नहीं है, ठीक है। हमें पेशेंस कार्ड भी आया था, तो वो भी ये दिखा रहा था कि हाँ कोई हलचल नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा था, कोई हलचल नहीं है। बट डोंट वरी, बेटर लेट देन नेवर, कि कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा लेकिन थोड़े देरी के बाद होगा। और टाइमिंग आपको जुलाई का मंथ निकल कर आया है। ओके, सो पाइल 3 ये थी रीडिंग कि आप जिनको पसंद करते हैं, क्या वो आपको क्या आपका उनसे मिलन होगा या नहीं होगा। सो डेफिनेटली होगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करने की जरूरत है। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई रीडिंग अपलोड करूं, ये आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।